नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के ऊपर और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर सिनेरियो, क्या यहाँ से और फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है या फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाकर रिकवरी शो कर सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस वीडियो को ऐसे जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले जो मार्केट में अभी इस समय पर जो एक्चुअली में हाल चाल चल रहे हैं उन सब चीज़ों के। तो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पे प्राइस दिख रहा है 47,266 बिटकॉइन का। इथेरियम चल रहा है 3800 के ऊपर, 3810, 3807, राइट, 3807 के आसपास। बाकी सारे कॉइन्स भी कुछ ग्रीन में है, कुछ यहाँ पर लाल निशान में है। थोड़ा बहुत मार्केट जो है वो फ्लैट सा ही बिहेव कर रहा है। अभी यहाँ पर चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पर। तो ये है बिटकॉइन का चार्ट, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट था करीब करीब 46,800 के आसपास। उससे कल मार्केट थोड़ा सा नीचे गया था, लेकिन वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। 47,150 और 100 200 के बीच में बेसिकली चल रहा है, 47,100 और 200 के बीच में। यहाँ पर कुछ चीजें नोटिस करने वाली हैं कि क्या यहाँ से मार्केट बुलिश है, बेयरिश है, क्या कुछ चीजें हैं। तो सबसे पहले तो ट्रेंड देखिए कि ट्रेंड क्या है मार्केट का। तो मार्केट का ट्रेंड है कि जब यहाँ पर एक हाई बनाया था, उसके बाद एक लोअर हाई यहाँ पे बनाया, फिर उसके बाद एक और लोअर हाई बनाया, फिर एक और लोअर हाई बनाया। इस तरीके से लोअर हाईज जो है वो बनते आ रहे हैं। मतलब कि जो मार्केट में जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ट्रेंड है अभी तक। ठीक है, ये चीज हमको क्लियरली समझ में आ रही है कि यहाँ से जो ट्रेंड अभी तक जो दिख रहा है हमको, वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड है। और अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाए तो कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनेगी। ठीक है, ये चीज हमको क्लियरली समझ में आ रही है यहाँ पर। और साथ ही साथ अगर हम इसमें इस विक को इग्नोर कर दें एक तरीके से, तो यहाँ पर एक कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा, जहां पर कि एक ये चैनल बनने को हो रहा है यहाँ पर, जो कि दो पैरेलल ग्रीन लाइन है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये एक चैनल बन रहा है, जिस चैनल के अंदर बेसिकली ट्रेडिंग हो रही है। तो यहाँ पर ये जो है एक तरीके से फॉलिंग चैनल है, राइट। और एक और चीज हमको यहाँ पर देखनी होगी, जो कि होगी फिबोनाची लेवल्स, राइट। अगर हम ऊपर से लेकर ये नीचे तक, जहां से कि ये एक्चुअली में बढ़ना शुरू हुआ था, ऊपर तक गया था, और उसके बाद मार्केट ये नीचे की तरफ आ गया, तो यहाँ पर हमको बेसिकली रिट्रेसमेंट देखनी होगी कि कितना परसेंट रिट्रेसमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने फिबोनाची लेवल्स लगा लिए हैं, और फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से ये यहाँ पर 78.60 के आसपास के लेवल्स जो है वो रिट्रेसमेंट हो चुकी है यहाँ पर फिबोनाची के हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो स्पेसिफिकली 78.60 के लेवल पर ही हमको यहाँ पर फिबोनाची लेवल पर ये सपोर्ट लेता हुआ भी दिख रहा है। मतलब कि एक इंपॉर्टेंट जो गोल्डन रेशियो है फिबोनाची की, उस पर हमको यहाँ पर ये सपोर्ट यहाँ पर अभी मिल रहा है फिलहाल के लिए। लेकिन क्या यहाँ से फर्दर नीचे जाएगा या यहाँ से फर्दर ऊपर जाएगा, तो सीरियसली अगर बोलूं तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है अभी कि ये फर्दर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन कुछ इंडिकेशंस हमको दूसरे इंडिकेटर्स पे मिल रहे हैं, जैसे कि RSI और MACD। अभी ट्रेंड कंफर्म नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ट्रेंड कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं। वो इंडिकेशंस क्या है, देखिए यहाँ पर ना 3 बारी बॉटम हो चुका है, करीब 3 बारी बॉटम को इसको इस प्राइस को टच किया। पहली बारी यहाँ पे, दूसरी बारी यहाँ पे, और तीसरी बारी यहाँ पे। तो 3 बारी बेसिकली यहाँ पर हुआ है टच, 1 2 3 करके। एक बारी पहले नीचे आया था, वापस ऊपर पहले, फिर यहाँ पर बेसिकली बेस बनाने की कोशिश करी, ऊपर गया, फिर नीचे यहाँ पे टच किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे यहाँ पे टच किया। तो अभी फिलहाल के लिए सेम लेवल के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 46,800 के आसपास के लेवल्स। ठीक है, और यहाँ पर अगर अब हम देखें तो ये प्राइस तो नीचे की तरफ अब आ रहा है, लेकिन यहां पर अब डाइवर्जेंस बनने की कोशिश हो रही है RSI के ऊपर। आप यहां पर देख सकते हैं ये RSI थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ यहां पर MACD भी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है यहाँ चार्ट्स के ऊपर। तो ये दो चीजें हैं जो कि हमको यहाँ पर नजर आ रही है चार्ट्स के ऊपर बेसिकली। तो इन चीजों के ऊपर अब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली अब कहां तक बेसिकली BTC जा सकता है और वो सारी चीजें। तो देखिए, अगर यहां से बिटकॉइन ने लिया सपोर्ट, तो उस कंडीशन में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये ऊपर सबसे ऊपर वाली जो व्हाइट कलर की लाइन है 60,800, राइट, ये वाला लेवल। सॉरी, मैं दोबारा से इसको मार्क करूंगा एक बारी के लिए।
यहाँ पर ब्रश से मार्क करते हैं इसको 60,800 वाला लेवल, राइट। तो ये हो सकता है टारगेट आने वाले कुछ दिनों के अंदर, राइट। हो सकता है ये कि आपको 25 दिसंबर के आसपास नजर आए, उससे पहले नजर आए, या फिर उसके थोड़ा सा बाद में नजर आए ऊपर की तरफ। ये लेवल 60,800 का, ये हम लेवल पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। और अगर ये बाई चांस 60,800 से भी ऊपर की तरफ चला गया तो नेक्स्ट जो यहाँ पर रेजिस्टेंस होगी वो 64,000 के आसपास होगी, राइट। तो 60,800 60,60800 ये पहला ये लेवल हमारे लिए यहाँ पर निकल कर आता है। दूसरा लेवल जो ऊपर निकल कर आता है वो आता है 64,000 का, राइट। 60,800 या फिर 64,000, राइट। तो ये दो लेवल्स निकल कर आते हैं जो कि आने वाले वक्त में मैं कुछ दिनों के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूं अब यहां से। लेकिन बाय चांस अगर यहां से गिरावट और बनती है तो आप सब लोगों को पहले भी यहां पर बताया था हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि यहां पर ये बनता है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो कि है $40,000 के आसपास। मतलब बेसिकली अगर हम बोले तो यहां पर 42,000 से लेकर 39,600 के बीच में ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है अगर फर्दर अगर डाउन गया तो, राइट। अब देख सकते हैं पिछली बार जो विक आई थी ये 42,000 की ही विक थी, लेकिन फिलहाल इसके नीचे अभी तक हम नहीं गए। लेकिन बाय चांस अगर बिटकॉइन अगर इसके नीचे गया तो यहाँ पर 39,600 का लेवल जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, राइट। ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। अभी यहां पर कुछ मूविंग एवरेजेस को चेक करते हैं कि मूविंग एवरेजेस के हिसाब से क्या कुछ दिख रहा है वीकली चार्ट के ऊपर, राइट। तो एक चीज बड़े ध्यान से देखिएगा कि वीकली चार्ट पर जो चीजें हुई हैं वो थोड़ा सा अजीब सी हुई हैं चीजें, और वो क्या क्या हुई हैं एग्जैक्टली उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर मैं जो जरूरत की मूविंग एवरेजेस है सिर्फ वही रख लेता हूं, बाकी सारी मूविंग एवरेजेस को हटा देता हूं, राइट। तो ये मैंने अभी फिलहाल के लिए सिर्फ अपने चार्ट के ऊपर 21 EMA का मूविंग एवरेज जो है वो रख लिया है। तो यहां पर क्या हुआ है एग्जैक्टली, फर्स्ट चीज जो मैंने आप सब लोगों को कही थी कि वीकली कैंडल क्लोजर हो या कोई सी भी कैंडल क्लोजर हो, वहां पर जब कंफर्मेशन मिलता है तो दो कैंडल क्लोजर एक साथ होने चाहिए। दो कैंडल क्लोजर होने के बाद हमको कोई कंफर्मेशन मिलता है। इसका मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले तो यहां पर ये जो इतनी बड़ी गिरावट आई और यहां पर ये 21 EMA के नीचे आ गया यहाँ पे प्राइस, और यहां पर क्लोजिंग मिली, राइट। यहां पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये क्लोजिंग मिली नीचे ही 21 EMA के। अगले हफ्ते में कैंडल थोड़ा सा ग्रीन रहा, राइट, लेकिन फिर भी जो कैंडल है वो क्लोजर 21 EMA के नीचे ही मिला हमको। और अभी भी यहां पर जो है दो कैंडल क्लोजर यहां पर हमको एक साथ मिल गए जो कि 21 EMA के नीचे मिल गए। तो ये बेसिकली एक बहुत ज्यादा ऐसा सिचुएशन हो जाती है जहां पर कि एक ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ जो है वो कंफर्मेशन की तरफ देखने को मिलता है हमको। यहाँ पे बेसिकली ये नीचे की तरफ बेसिकली जा सकता है, इस तरीके की इंडिकेशंस यहाँ पर दे रहा है, क्योंकि दो बारी अगर कैंडल क्लोजर अगर किसी भी मूविंग एवरेज के नीचे हुई है तो दैट मींस कि यहाँ पर ये जो है ये हो सकता है कि ये नीचे की तरफ फर्दर जाए। लेकिन फिर भी ये मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, उसके बाद दोबारा से ये ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं जा सकता। दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर ओपन है। जिस तरीके से चीजें दिख रही हैं यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले RSI यहाँ पर देखा, राइट, और यहाँ पर MACD देखा, तो वो दिखा रहा है कि यहाँ पर बुलिश हो सकता है। और यहाँ पर अगर हम देखें वीकली चार्ट के ऊपर तो वही चीज उल्टा दिखती है, जो कि यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर ये तो वीक यहाँ पर जो है वो कैंडल बेसिकली नीचे जाने की कोशिश कर रही है। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस एक कुछ समय के लिए यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन में जाए, राइट, और कुछ समय में यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन में जाके फिर वापस नीचे की तरफ भी आ जाए, राइट। तो ये चीजें हो सकती हैं, कुछ टेम्परेरी समय के लिए, कुछ समय के लिए ऊपर की तरफ चला जाए लेकिन फिर उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ आ जाए, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज भी हैं। तो दोनों ही तरीके की पॉसिबिलिटीज हैं। अभी यहां पर अगर मैं बात करूं, मैंने आप सब लोगों को हमारे वीडियो के अंदर, जहां पर हमने वीडियो में मैंने आप सब लोगों से एक चीज बताई थी, यहाँ पर ये एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था बिटकॉइन बुल रन एंड हो गया है क्या, राइट, उसमें क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद इथेरियम गोइंग टू क्रैश, उसमें भी एक क्वेश्चन मार्क है। उसमें मैंने वीडियो में आप सब लोगों को बताया था कि यहां पर उम्मीद है कि कंसोलिडेशन में जा सकता है मार्केट। तो कंसोलिडेशन में मैंने आपको ये भी चीज बताई थी कि मार्केट की जो रेंज है वो 60,800 से लेकर नीचे 42,000 तक की रेंज है बेसिकली, जहां पर मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है एक लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। ये जो एक बहुत बड़ा सा एरिया है इसके अंदर एक कंसोलिडेशन कर सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों के ऊपर हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है और इसी के हिसाब से ही ट्रेड करना है। अब यहां पर एक और चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर ही है, लेकिन थोड़ा सा
पुराना चार्ट होगा तो उसमें डेटा ज्यादा होगा तो उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से रेफर कर पाएंगे उस चार्ट को। तो आपको बताते हैं कि बेसिकली हम अब किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। तो अगर हम आ जाए यहाँ से मंथली कैंडल के ऊपर, तो मंथली कैंडल के ऊपर यहाँ पर देखिए 21 EMA जो यहाँ पर सपोर्ट बनता है वो एग्जैक्टली यहाँ पर इस लेवल पर बनता है। ये जो कैंडल का जो यहाँ पर ओपनिंग थी उसी लेवल के आसपास, राइट, इस तरीके से। तो ये देखिए ये दो हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल और यहाँ पर मंथली 21 EMA विच इज राउंड अबाउट $37,000, राइट। तो राउंड अबाउट $37,000 हो सकता है कि प्राइसेस ऊपर जाए, दोबारा से मार्केट डंप हो जाए, या फिर अगर कंसोलिडेशन भी हुआ तो कुछ महीनों का कंसोलिडेशन यहां पर हो सकता है, अगले 3-4 महीने का कंसोलिडेशन यहां पर हो सकता है, जितनी देर में ये मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी, राइट। इस तरीके से चीजें हो सकती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा, आई एम सेइंग कि ऐसा हो सकता है जिस चीज की प्रोबेबिलिटी मेरे को नजर आ रही है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर अगर हम वीकली चार्ट पर देखेंगे आरएसआई को, तो यहां पर आरएसआई यहां पर 40 और 60 के बीच में मूव कर रहा है, विच सेज कंसोलिडेशन। मतलब कि आने वाले कुछ हफ्तों तक, अगर मैं कुछ हफ्तों की बात करूं तो हो सकता है कि वो 8-10 हफ्ते हो सकते हैं, 6-7 हफ्ते हो सकते हैं, राइट। इस तरीके से यहाँ पर कुछ हफ्ते हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पर कुछ हफ्तों तक अगर ये इसी कंसोलिडेशन जोन में रहा, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली आरएसआई के ऊपर कंसोलिडेशन दिखाई दे रही है, तो अगर हम मान के चलते हैं 8 हफ्ते करीब करीब 8 से 9 हफ्तों का कंसोलिडेशन भी रहे अगर, तो इसका मतलब है करीब करीब 2 से 2.5 महीने 3 महीने के आसपास, राइट। वही चीज मैंने आप सब लोगों से कही कि यहाँ पर ये कुछ समय तक यहाँ पे रह सकता है, और उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट अगर हुआ भी तो 2-3 महीने के बाद ही ये ब्रेकआउट के चांसेस इस तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पर क्लियर कट ये चीज नजर आ रहा है कि मार्केट का मूड यहाँ पर बेसिकली जो है वो कंसोलिडेट करने का है। बिटकॉइन का जो मूड है यहाँ पर कुछ समय तक के लिए कंसोलिडेट करने का है, यहाँ पर मार्केट को ऊपर लेकर जाने का, दोबारा डंप, दोबारा ये चीजें हो सकती हैं, दोबारा डंप आ सकता है, इस तरीके की चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो आप सब लोगों को बता दूं कि यहाँ पर क्लियरली जो पोजीशन है यहाँ पर बिटकॉइन की, कि यहाँ से क्या हम 69,000 के जो हाई था उसके ऊपर ब्रेक कर जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर मार्केट के ऊपर। तो आप सब लोगों से ये चीज कहूंगा कि थोड़ा सा जो भी ट्रेड करें वो केयरफुली करें, अवॉइड करें फ्यूचर ट्रेडिंग को, जितना हो सके अपने पोजीशंस को स्पॉट पर मेंटेन करें, स्पॉट पे रखें तो ज्यादा फायदा होगा आने वाले वक्त में, मतलब लॉन्ग टर्म के अंदर। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आपको पैसा कमाना है तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर 60,800 से लेके 64,000 के बीच में आपको नजर आए तो आप वहां पर एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि आप वहां पर एक प्रॉफिट अपना सिक्योर कर पाएंगे। एट प्रेजेंट $47,000 पे चल रहा है। अगर हम बात करते हैं 60,800 की, तो उस लेवल पर 13,000 पॉइंट जो है वो ऊपर करीब करीब आ जाएगा, 13,000 14,000 पॉइंट्स जो है वो ऊपर की तरफ हो जाएंगे, डॉलर्स जो है वो ऊपर की तरफ यहाँ पर हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप वहां पर जाकर अपना प्रॉफिट को सिक्योर कर सकते हैं। तो आप सब लोगों को क्लियरली बता दिया कि 47,000 यहाँ पर 47,000 के आसपास के लेवल्स चल रहे हैं, 60,800 के आसपास के लेवल्स जो एक्सपेक्टेड है। आई एम नॉट सेइंग 60,800 एग्जैक्टली, आई एम सेइंग आसपास के लेवल्स एक्सपेक्टेड है। तो आने वाले समय में वो सारे लेवल्स जब वहां पर आपको मिले तो वहां पर आप प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं अपने। तो ये सारा सिचुएशन है जो कि बीटीसी के चार्ट के ऊपर बनी हुई है। अब यहां पर देखते हैं DXY जो कि है डॉलर करेंसी इंडेक्स, क्योंकि डॉलर करेंसी इंडेक्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर। और आप सब लोगों को ये पहले भी ये वाला जो लेवल था ये आप सब लोगों को बता चुका हूं। यहाँ पर मैंने आप सब लोगों को ये हाइट भी बताई थी कि डॉलर करेंसी इंडेक्स का जो यहाँ पर टारगेट हो सकता है वो ऊपर 99 हो सकता है। अगर आप चाहें तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, वहां पर मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है और जितनी बड़ी ये लेंथ है उतना ही बड़ा ऊपर की तरफ टारगेट होगा। तो यहाँ पर 99 और 100 के आसपास डॉलर करेंसी इंडेक्स जा सकता है। तो अगर डॉलर करेंसी इंडेक्स अगर ऊपर की तरफ मूव करता है, इसका मतलब बहुत ज्यादा क्लियर है कि मार्केट बुलिश तो नहीं हो सकती। मतलब कि यहाँ पर जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, गोल्ड हो, कमोडिटीज हो, कोई और चीजें हो, वो बुलिश तो नहीं हो सकती, उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि हम जितनी भी चीजें हम बाय करते हैं वो डॉलर के अगेंस्ट में बाय करते हैं। अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो लोग अपनी चीजों को बेचकर डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, अगर डॉलर वीक हो रहा है तो डॉलर को कन्वर्ट करेंगे दूसरी चीजों में जो चीजें स्ट्रांग हो रही होंगी, राइट। तो ये सारी सिचुएशन है जो कि यहाँ पर डॉलर करेंसी इंडेक्स पे बना हुआ है। यहाँ पर काफी समय से ये चीज नजर आ रहा है कि कंसोलिडेशन हो रही थी, और अभी भी अगर हम यहाँ पर आरएसआई पे देखें तो ये क्लियरली बुलिश इंडिकेशन हमको दे रहा है। एमएससीडी भी पॉजिटिव है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी और ज्यादा यहाँ पर फ्यूल बचा हुआ है डॉलर के अंदर।
तो ये चीजें डॉलर जो है वो पंप इन हो सकता है, मतलब डॉलर ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर डॉलर ऊपर की तरफ जाएगा तो उस सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि यहाँ पर बिटकॉइन जो है या तो कंसोलिडेशन या फिर गिरावट की तरफ जा सकता है। तो मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि फिलहाल के लिए कोई बहुत बड़ा ट्रेड लेकर ऑल टाइम हाई तोड़ने की उम्मीद में ना रहे। यहाँ पर जो चीजें उम्मीद बनाए वो सिर्फ इतनी बनाए कि यहाँ पर ट्रेड लेकर जैसे ही प्रॉफिट मिले प्रॉफिट को सिक्योर कीजिए और उस पे से ट्रेड में से एग्जिट, राइट। तो ये सारी सिचुएशन है अभी समय पे। बात करते हैं थोड़ी सी बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर कि बिटकॉइन डोमिनेंस किस तरीके से चीजें चल रही हैं। देखिए अभी बिटकॉइन डोमिनेंस ने अपना सपोर्ट जो है यहाँ पर 39.5 के आसपास लिया है, राइट। और यहाँ पर अभी कॉन्टिन्यूसली ये जो है वीकली 21 EMA के नीचे ही चल रहा है और यहाँ पर ट्रेंड तो बेयरिश बना हुआ है, मतलब कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर छोटी मोटी रैली देखने को मिल सकती है। मेजरली ऐसे कॉइन्स जो कि यूजुअली ट्रेंड में रहते हैं उन कॉइन्स के अंदर थोड़ी सी उछाल देखने को मिल सकती है, जैसे कि आज हमने एक इलॉन मस्क का ट्वीट देखा और उसके बाद डॉज कॉइन के अंदर एक उछाल देखने को मिला। थोड़ा सा ट्रेंडिंग कॉइन है, हाँ शिट कॉइन कैटेगरी में जरूर आता है लेकिन कॉइन ट्रेंडिंग रहता है, इस वजह से हमको उसके अंदर एक उछाल देखने को मिली है। जो कॉइन्स थोड़ा पिछले कुछ दिनों के अंदर गिरे हैं, लाइक मैं यूजुअली वैसे डॉट को रेकमेंड नहीं करता हूं लेकिन डॉट में भी अभी छोटी सी उछाल आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी उछाल आएगी, छोटी मोटी उछाल उसमें भी आ सकती है। तो यहां पर बेसिकली जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो यहाँ पर दोबारा नीचे की तरफ आ सकता है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत और नीचे की तरफ चला जाए। फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर जो है बहुत बड़ी गिरावट या फिर बहुत बड़ा यहाँ पर जो सपोर्ट है वो सब कुछ चीजें नहीं कह सकते हम लोग यहाँ पे कि ये टूट जाएगा नीचे की तरफ, सपोर्ट तोड़ के जा सकता है या नहीं जा सकता। थोड़ा सा कहना ये सारी चीजें मुश्किल है लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर आप सब लोगों को बता दें कि अगर ये थोड़ा बहुत भी अगर नीचे की तरफ अगर बिटकॉइन डोमिनेंस अगर आता है दोबारा से तो उस कंडीशन में जो कॉइन्स ट्रेंडिंग कॉइन्स है वो ऊपर की तरफ जा सकते हैं। डॉट हो गया, थोड़ा सा एडा थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकता है जिसके ऊपर थोड़ा सा मार्केट बिलीव करता है। मैं ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की बात नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा ऊपर जाने की बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो इस चीज पे अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत ऊपर मतलब कि जितना भी यहाँ पर चल रहा है आप उस पर फिबोनाची लगाइए। फिबोनाची के हिसाब से अब यहाँ पर जैसे डॉट को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर डॉट अगर हम देखें तो कितना ज्यादा गिर चुका है, राइट। अपने सपोर्ट जोन में है, थोड़ा बहुत यहीं इसी लेवल के आसपास जो इसका सपोर्ट है, सपोर्ट जोन से बाउंस करके वापस हो सकता है कि यहाँ पर 38 39 के आसपास चला जाए, ठीक है, क्योंकि अभी भी अपने सपोर्ट जोन पे है। हालांकि ट्रेंड यहाँ पर ये जो है ये अभी फिलहाल के लिए बेरिश है वीकली चार्ट के ऊपर। और अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट पे थोड़ी सी रिकवरी आने की उम्मीद यहाँ पे लग रही है, क्योंकि इस पे भी यहाँ पर ये कुछ इसी तरीके की ट्रेंड लाइन बन रही है जो मैंने ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन बनाई है। ये डॉट का चार्ट है, राइट। बिटकॉइन का चार्ट भी एग्जैक्टली लगभग कुछ ऐसा ही था, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये ऊपर का ये जो लेवल है 38 के आसपास, 38 39 के आसपास के लेवल्स, इसके आसपास बेसिकली डॉट हो सकता है कि चले जाए आने वाले कुछ दिनों के अंदर, आने वाले 8-10 दिनों, 15 दिन, 20 दिन के अंदर, जब ईयर एंड के आसपास बेसिकली, मतलब कि 31 दिसंबर से पहले पहले हो सकता है कि हमको एक यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ उछाल देखने को मिल जाए। तो अगर यहाँ पर आप ये मत समझ लीजिएगा ये 55 को तोड़ के ऊपर की तरफ चला जाएगा या क्या, ऐसा मत समझिएगा। 38 के आसपास अगर ये आए तो अपने प्रॉफिट को सिक्योर कीजिए और यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। बात करें अगर थोड़ी सी एडा कॉइन की, तो एडा कॉइन पे काफी ज्यादा लोग जो वो इंटरेस्टेड होते हैं। यहाँ पर ये जो है ये अपने सपोर्ट लेवल के आसपास यहाँ पर दिख रहा है, तो यहां से भी अगर एक उछाल अगर आई तो हो सकता है कि $2 के आसपास, जहां पर इसका ये पहले ये सपोर्ट था, अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बन चुका है, तो यहाँ पर हो सकता है कि इसी लेवल के आसपास दोबारा चले जाए। आसपास की बात हो रही है, एग्जैक्ट $2 की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे छोटा मोटा उछाल आ सकता है और वहां पर आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो लेवल होना चाहिए वो 1.88 से लेकर $2 तक हो सकता है। थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे के लेवल्स भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी यहाँ पर जोन है। थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर जाए तो प्रॉफिट सिक्योर जरूर कर लीजिएगा एडा के ऊपर भी, अगर यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं तो, ठीक है। एंड इसके अलावा बात कर लेते हैं थोड़ी सी इथेरियम के ऊपर भी, क्योंकि इथेरियम भी काफी ज्यादा लार्ज कैप कॉइन है, तो इथेरियम के अंदर भी मूवमेंट आ सकती है। तो ये अभी अपने सपोर्ट पे आ गया है और आप सब लोगों को बता दें कि इसके ऊपर जो एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, जो कि मैं आप सब लोगों के साथ डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर, वो यहाँ पर फिलहाल के लिए ब्रेक डाउन हो चुकी है। तो इथेरियम के ऊपर बहुत बड़ी अभी उम्मीद नहीं है, हो सकता है कि ये यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट करे या फिर नीचे भी आ जाए, राइट। मैं आप सब लोगों को क्लियरली कह रहा हूं कि फिलहाल के लिए ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में ये नीचे भी आ सकता है और डाउन फर्दर। सो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि इथेरियम के ऊपर आपकी कोई बहुत बड़ी ट्रेड ना हो,
ऐसा सोच के कि इथेरियम फंडामेंटली बहुत अच्छा कॉइन है, आप इसके ऊपर बहुत बड़ी ट्रेड ना लें, थोड़ा सा बच के रहें इथेरियम से भी इस समय पे, क्योंकि यहाँ पर RSI को भी अगर हम देखें और MACD को भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा बेरिश साइड पर ज्यादा जा रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पर RSI रेड में आने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर MACD भी नेगेटिव में ही है। तो यहाँ पर इथेरियम के ऊपर ज्यादा बुलिश होने की जरूरत मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए नहीं, और ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है। तो ये सारी सिचुएशन है जो कि आप सब लोगों को बतानी थी, ये सारी अपडेट है जो कि आप सब लोगों को बतानी थी यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर क्या कुछ चीजें चल रही हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि क्या कुछ मार्केट का यहाँ पर हालचाल है, क्या यहाँ पर थोड़ी बहुत उछाल आ सकती है, किन कॉइन्स में आ सकती है और किन कॉइन्स में नहीं आ सकती। इन सब चीजों के ऊपर आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से अपनी खुद की भी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड लेने से पहले। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके और भी अकाउंट्स हो या फिर अगर आप और अकाउंट्स बनाकर इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा हमारे को सिर्फ और सिर्फ, और अगर सपोर्ट मिलता है तो हम भी आपको यहाँ से सपोर्ट जो है वो डबल सपोर्ट देने के लिए बिल्कुल यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।